हाय एवरीवन। डुप्लीकेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या डुप्लीकेट की का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल my b2bidea.com से इस वीडियो में डुप्लीकेट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, डुप्लीकेट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, इसके मार्केटिंग प्लान को, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, मशीन, ऑपरेशनल प्लान और लास्ट में देखेंगे कि इस बिजनेस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होने चाहिए जो आपको इस बिजनेस में आगे ले जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है। इसको आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप क्योंकि एक सर्विस दे रहे हैं तो इसको सर्विस बेस्ड कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस का टारगेट मार्केट होता है शॉप, हाउसेस, ऑफिसेस, फ्लैट्स, सुपरमार्केट एटसेट्रा। इसके बाद डुप्लीकेट की कई प्रकार के वर्क करती है, जैसे लॉक्स के लिए, कार्स के लिए, बाइक्स के लिए, इवन साइकिल्स के लिए। चलते हैं इसके मार्केट की तरफ। तो इसका मार्केट साल भर चलने वाला है। वीडियो में अगले सेक्शन में हम चलते हैं, वो है केस स्टडी। तो केस स्टडी इसमें बहुत बड़े कोई ब्रांड नहीं है। नटराज की सेंटर एक ब्रांड है जो कार की डुप्लीकेट कीज बना के देते हैं और वो सेंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि बड़ा ब्रांड नहीं है तो एक मार्केट गैप बनता है और वहाँ पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं लोकल मार्केट में। तो बिजनेस शुरू करना तो आसान है पर उसको चलाना निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की मार्केटिंग टैक्स को अपना रहे हैं। तो इस बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार की मार्केटिंग टैक्स आपको अपनाने चाहिए। जैसे आप कांटेक्ट करिए अपने लोकल ऑफिसेस में, सुपरमार्केट्स में, मल्टीज में और सोसाइटीज में। इससे आपको वहाँ के लोगों में अपने काम के बारे में बताएंगे तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपने पेजेस बनाइए और लोकल में ब्रांडिंग करिए। ज़्यादा बड़े मार्केटिंग के बारे में आप नहीं सोच। चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में जिसमें है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मॉडल। तो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जहाँ पे आपको केवल मशीन खरीदनी है एक बार। ये ईयरली चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में कम लागत लगती है और कोई स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये हैं इसकी पॉजिटिव बातें। तो कुछ नेगेटिव बातें भी हैं इसकी जो वीकनेस के रूप में है कि ये बिजनेस आप ज़्यादा नहीं फैला सकते, मतलब आप इसकी ब्रांचेस या चेन जैसा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है तो लो मार्जिन भी इसका एक वीकनेस पॉइंट है। लोग इस आपसे चाबी बनवा के कुछ मिसयूज़ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ इस बिज़नेस में बहुत सारी हैं क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हर एक आदमी या हर एक बंदा कई प्रकार की चाबियां अपने पूरे जीवन में यूज़ करता है, बनवाता है। और जैसे वो साइकिल से लेके, कार से लेके, घर से लेके अलमीरा तक वो चाबियों के से ही जीवन चलाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। थ्रेट इस बिजनेस में यही है कि कोई भी मिसयूज़ कर सकता है और कोई भी नया बंदा आपके मार्केट में आकर आपको कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। तो इस बिजनेस के अगले फ्रैक्शन में चलते हैं जो कि है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में आपको देखना होगा कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट आपको लगती है या नहीं। आप खुद काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगेगी।
इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन एक बार खरीदनी है। मंथली एक्सपेंसेस जरूर रहेंगे इस बिजनेस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सिस्टम और भी अन्य। तो इस फाइनेंशियल बजट को आप हमेशा ध्यान रखें, इन पॉइंट्स को जरूर देखें और तभी इस बिजनेस में आएँ। चलते हैं हम इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ, जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए तभी आप इस बिजनेस को करें या कर रहे हैं। तो इन आंसर्स को जरूर ढूंढें ताकि आप अपने बिजनेस में और ग्रो कर पाएँ। कि किस प्रकार, पहला क्वेश्चन है कि साहब आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार की डुप्लीकेट कीज आप बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल या आपको डुप्लीकेट कीज कहाँ से मिलेंगी, जो रॉ कीज होती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आपका क्या रहेगा, क्या आप डिलीवरी करेंगे या आप काउंटर से काम करेंगे। फिर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लॉक्स कई प्रकार के होते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के लॉक के लिए आपको क्या प्राइस रखनी है। और यदि आपको कोई बल्क में ऑर्डर दे रहा है तो उस केस में आपको कितना डिपॉजिट लेना चाहिए या आपको आना चाहिए। और लास्ट में मार्केटिंग के लिए यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी मार्केटिंग करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो से आप डुप्लीकेट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को करने के लिए सारे एंगल्स पे एक व्यू बना पाए होंगे। इस बिजनेस को में और भी यदि आपके मन में डाउट हैं तो आप विजिट कर सकते हैं myb2bidea.com पे, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।